हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस अगेन। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे? हमने SCS कर्व नंबर मेथड देखा था, ठीक है। SCS जो कर्व नंबर मेथड है वो क्यों पढ़ रहे थे हम? क्योंकि हमें रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है। SCN for run of volume। SCS कर्व नंबर फॉर रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो रन ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए हमने SCS कर्व नंबर पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी। वो क्या थी? दो इक्वेशन को हमने मर्ज किया था, दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाए थे। वो क्या था? Q इज इक्वल टू P माइनस लैम्डा एस, P माइनस लैम्डा एस का होल स्क्वायर अपॉन P माइनस लैम्डा एस का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू एस। ये बेसिक इक्वेशन थी, ठीक है। हमने फिर लैम्डा की वैल्यू अलग अलग लिया था। लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 लिया था हमने फॉर स्मॉल कैचमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू 0.2 लिया था स्मॉल कैचमेंट के लिए। तो हमारा Q इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया था? P माइनस 0.2 S का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 1 माइनस यहाँ सीधे 0.8 लिख रहा हूँ S, ठीक है। ये दो बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद हमने कर्व नंबर देखा था। कर्व नंबर क्या होता है? AMC देखा था, एंटेसेडेंट मॉइस्चर कंडीशन देखा था, ठीक है। आज हम देखते हैं SCN इक्वेशन फॉर इंडियन कंडीशन। SCN फॉर इंडियन कंडीशन। इंडियन कंडीशन में जो वैल्यू है लैम्डा की, जो लैम्डा की वैल्यू है वो बस चेंज हो जाती है। तो लैम्डा वेरिंग इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.4। लैम्डा कहाँ से कहाँ वेरी करता है इंडियन कंडीशन में? लैम्डा 0.1 टू 0.4, ठीक है। लैम्डा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0.1 टू 0.4। तो in Indian condition, value of lambda varying in the range of 0.1 to 0.4 have been documented in a number of studies from various geographical locations। अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे हमने स्टडी किया और ये पाया कि हमारे इंडियन जो कंडीशन है वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0.1 से 0.4 के बीच में वेरी करती है। या 0.1 होगी या 0.1 से कम होगी, 0.4 होगी या 0.4 से 0.1 होगी या 0.1 से
ज़्यादा होगी या फिर 0.4 होगी एग्जैक्ट, या 0.4 से कम होगी। ठीक है, हैव बीन तो बहुत सारी स्टडी हमने की है, विच इंक्लूड्स USA एंड मैनी अदर कंट्रीज। USA में भी कहीं कहीं कुछ जगह पे ये देखने को मिलता है जहाँ लैम्डा की वैल्यू 0.1 से 0.4 होती है, और भी दूसरी कंट्रीज में भी देखने को ये मिलता है, बट हमारे इंडियन कंडीशन में यही रेंज होती है। वहाँ पे और रेंज वेरी करती है, बट हमारे इंडियन कंडीशन में 0.1 to 0.4 तक ही वेरी करती है। ठीक है, फॉर यूज इन इंडियन कंडीशन लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 and 0.3 subject to certain constraints of soil type and AMC type। अलग अलग सॉइल टाइप है ना, जो सॉइल टाइप का भी एक पर्टिकुलर सॉइल टाइप पे लैम्डा की वैल्यू 0.1 0.3 होगी। AMC जो AMC टाइप है वो भी एक पर्टिकुलर AMC पे हम लैम्डा की वैल्यू 0.1 और 0.4 लेंगे। ठीक है, हालांकि लैम्डा की वैल्यू 0.1 to 0.4 तक वेरी करती है, ये मैंने थोड़ा सॉरी गलत बोल दिया था इसके पहले। लैम्डा की वैल्यू 0.1 to 0.4 तक वेरी करती है, बट इंडिया के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 लेते हैं और 0.3 लेते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0.1 to 0.4 तक वेरी करती है, बट इंडियन कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू हम 0.1 लेते हैं और 0.3 लेते हैं। ठीक है, तो अब क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो इक्वेशन है हमारा क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू पी माइनस लैम्डा की वैल्यू 0.1 रखे हम, तो क्या हो जाएगा 0.1 एस डिवाइडेड बाई पी माइनस प्लस 0.9 एस आएगा। यदि लैम्डा की वैल्यू 0.1 लिए तो, यदि और ये जो है p इज ग्रेटर देन 0.1 एस, p इज ग्रेटर देन 0.1 एस, p बड़ा होगा ना 0.1 एस से। ठीक है, नहीं तो माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, माइनस कोई इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, और ये वैलिड होगी फॉर ब्लैक सॉइल अंडर AMC ऑफ टाइप सेकंड एंड थर्ड। ये क्या होगा, वैलिड फॉर ब्लैक सॉइल अंडर AMC सेकंड और AMC सेकंड एंड थर्ड। ये इक्वेशन जो AMC जो हमारी सॉइल कंडीशन है, AMC सेकंड, और हमने जो पढ़ा था AMC फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो AMC सेकंड और AMC थर्ड के लिए ये वैलिड होगी, और वो भी किसके लिए, फॉर ब्लैक सॉइल के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यदि लैम्डा की वैल्यू 0.3 रखें हम, तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू 0.3 रखेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, Q इज इक्वल टू 0.3 यहाँ पुट कर दो लैम्डा की जगह, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह 0.3 पुट कर दो, P माइनस 0.3 S अपॉन P प्लस कितना जाएगा यहाँ 0.7 S। ठीक, ये किसके लिए होगा, ये किस टाइप की सॉइल के लिए होगा, AMC ऑफ टाइप फर्स्ट। ये किसके लिए वैलिड होगा, फॉर AMC ऑफ फर्स्ट एंड फॉर ऑल अदर सॉइल हैविंग AMC ऑफ टाइप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये सिर्फ ब्लैक सॉइल के लिए, ये पूरा लिख दे रहा हूँ, ये वैलिड होगा फॉर ब्लैक सॉइल, वैलिड फॉर ब्लैक सॉइल अंडर AMC फर्स्ट। ये ब्लैक सॉइल है तो AMC फर्स्ट कैटेगरी की अगर ब्लैक सॉइल है तो ये वैलिड होगा, और अदर सॉइल के लिए फॉर ऑल अदर सॉइल, फॉर ऑल अदर सॉइल, अगर दूसरी सॉइल है ना,
फॉर ऑल अदर सॉइल हैविंग AMC ऑफ टाइप कि कौन सी टाइप, सभी प्रकार की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के लिए वैलिड होगा। ये वाला सारे रेंज कवर कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। एक हमारे पास 350 हेक्टेयर वाटर शेड है हमारे पास। ये हमारा काम आएगा, इसलिए फॉर्मूला में हटाने में, ठीक है। कितना, 350 हेक्टेयर हमारे पास क्या है, 350 हेक्टेयर हमारे पास एक वाटर शेड का एरिया है, ठीक है। 350 हेक्टेयर वाटर सेट का एरिया है, जिसका CN वैल्यू वाज एज्यूम्ड एज 70। CN की वैल्यू कितनी है, CN 70 फॉर AMC कितना, थर्ड, AMC थर्ड। एरिया हमारा 350 हेक्टेयर है, CN की वैल्यू 70 दी हुई है, और वो भी किसके लिए, फॉर AMC थर्ड कंडीशन के लिए। तो हमें एस्टिमेट करना है द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम फॉर द फॉलोइंग 4 डेज। एक टेबल बनी हुई दी हुई है हमें, एक टेबल है 4 दिन की, ये एक तरफ डेज है और एक तरफ है रेनफॉल, डेज, और यह है रेनफॉल, ठीक। फर्स्ट डे जुलाई 1, सेकंड, थर्ड, ऐसा हमने लेके चले यहाँ, जुलाई 1, जुलाई सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। MM में है रेनफॉल, किसमें है रेनफॉल, MM में। 1 जुलाई को कितना, 50, 2 जुलाई को तो ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एक टेबल दी हुई है जिसमें रेनफॉल MM में दिया हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, द AMC ऑफ जुलाई 1 वाज कैटेगरी थर्ड, AMC थर्ड कैटेगरी का हमको फार्मूला लगाना है। यूज SCS-CN इक्वेशन, स्टैंडर्ड SCS-CN इक्वेशन, यूज स्टैंडर्ड SCS-CN इक्वेशन का ये, ठीक है, क्या है हमारे पास, और हमको थर्ड कैटेगरी की चाहिए, ठीक है। तो जो हमें क्या गिवन है, थर्ड कैटेगरी की इक्वेशन लगानी है हमें। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। CN थर्ड लिखी हुई है, AMC थर्ड के
थर्ड के लिए हम सी एन थर्ड लेंगे, ठीक है। तो सी एन थर्ड हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो सी एन 70 दिया है और ए एम सी थर्ड के लिए, तो ये हमें सी एन थर्ड दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा सी एन थर्ड कितना हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। सी एन थर्ड 70 हो गया। अब एस की वैल्यू निकालना है हमें, हमने एस का भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था एस का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू 25400 अपॉन सी एन माइनस 254, ये पढ़ा, ठीक है। 25400 सी एन अपॉन माइनस 254, और ये सी एन क्या हो जाएगा, हम किस सी एन की बात कर रहे हैं, सी एन थर्ड, ये सी एन थर्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए एम सी थर्ड के लिए चाहिए हमें। तो इसका हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू 25400 डिवाइडेड बाई सी एन थर्ड मतलब 70 माइनस 254, तो ये कितना निकल के जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देख लेना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये लगभग कितना आता है 108 करीब आता है, ठीक है। 108 108.6 108.6, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आएगा, एस की वैल्यू निकाल ली है। अब उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड किसका यूज करना है हमको, लैम्डा इज इक्वल टू 2, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है स्मॉल कैचमेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2, तो Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2 S का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P प्लस 0.8 S, ठीक है। S की वैल्यू पुट कर दो, ठीक आ रहा है समझ में, बहुत इजी है, घबराने का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। ये कब होगा, यहाँ वैल्यू लिख देना, व्हेन P इज ग्रेटर देन 0.2 S होगा। ये कब होगा, जब P ज़्यादा बड़ा होगा 0.2 S से, तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है हमें और निकालना है। तो S की बस वैल्यू, यहाँ पे अननोन कितने हैं देखो, Q, P और S, और हमें S पता है और क्या पता है, बस सिर्फ S पता है, बाकी और कुछ नहीं पता, ठीक। S की वैल्यू इसमें पुट करके पुट करो, कितना आता है P माइनस 0.2 इंटू S कितना है 108.6 डिवाइडेड बाई, ये पूरा होल स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई P प्लस 0.8 इंटू 108.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा ये P, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये रिलेशन आएगा P के टर्म में, ये क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा जो P के टर्म में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू P माइनस, इसको यहाँ लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, P माइनस 21.78, P माइनस 21.78 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 87.07, ठीक। अभी यहाँ Q और P दोनों अननोन है, हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिली है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, P भी है उसमें, Q भी है। अब हम देखें P ग्रेटर देन 21.78 होगा तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम ये चिल्लाते आ रहे हैं कब से, और P इज ग्रेटर देन
21.78। ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगी? जब p 21.78 से बड़ा होगा। ठीक, अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें लिखते हैं एक तरफ डेट और mm में क्या, p मतलब प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं q मतलब रन डे, p mm में और q। ठीक, देखो जुलाई फर्स्ट जुलाई को पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 50। अगर पी की वैल्यू यहाँ पे 50 रखते हैं तो हमें क्यू की वैल्यू कितना मिलेगा? रख के देख लो, ये आएगा कितना? 5.81। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा 5.81। यहाँ पी की वैल्यू 50 रखेंगे। ये क्या है? टोटल प्रेसिपिटेशन। क्यू क्या है? डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ, ठीक है, 5.81। अब पी की वैल्यू 20 रखेंगे। 2 जुलाई पी की वैल्यू 20 रखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। 0 पी की वैल्यू 20 रख के देख लो, 0 आएगा। ठीक, 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है p ये 21 से बड़ा होगा तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर ये 21 से छोटा हुआ, जैसे कि ये हुआ 20, p की वैल्यू 20 हुई तो ये 0 आएगा ना, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, माइनस में जाएगा इक्वेशन। माइनस में जाएगा तो माइनस का स्क्वायर, माइनस में जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए 0 आएगा। 3 जुलाई को कितना है पी की वैल्यू? 30। 3 जुलाई को पी की वैल्यू 30 है, पी की वैल्यू रख दो तो कितना आएगा? 0.58। कितना आएगा? 0.58। 4 जुलाई को रख दो। 4 जुलाई को कितना है हमारे पास? 18 इसमें पुट करके देखो कितना आ रहा है। 18 पुट करेंगे तो कितना आएगा? फिर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर छोटा हो गया इससे, 18 छोटा हो गया ना 21 से, तो 0 आएगा। इसका सम करो, यहाँ सम लिखो, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ गया? 118। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 6.939। तो टोटल रन ऑफ ओवर द कैचमेंट निकालना है। टोटल रन ऑफ ओवर द कैचमेंट, टोटल रन ऑफ कितना जाएगा? रन ऑफ सरफेस, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ कितना है? 6.39, ठीक है, 6.39 हो गया। 6.39 mm में है तो इसको हमको किस में चेंज कर देना? हम इसको मीटर में। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 का, तो ये किस में बन गया? मीटर में। इनटू वॉल्यूम के टर्म में निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। टोटल रन ऑफ वॉल्यूम इनटू हमारे पास कितना हेक्टेयर लैंड था? 350 हेक्टेयर। इनटू कर दो 350,
इंटू हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितने का इंटू करना पड़ेगा, 10⁴, ठीक है, 10⁴, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इसलिए 10⁻, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10⁴, 1 2 3 4, 10⁴, तो 10⁴ से इंटू कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब सबको, ये गया तो ये एक बचेगा, ये 2 3, ये और गया, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये गया इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये लगभग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये लगभग 22 के आसपास कुछ आता है, 22 पॉइंट में कुछ आएगा, 22 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर, क्या हमारा है आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।